वक्त की रफ्तार। रहेजा, अगर रेस मैंने जीता है तो पैसा तुम्हें मुझे देना चाहिए था। मेरे घर भिजवाने की क्या जरूरत थी? विलास साहब, मैंने ये सोचा था कि ये सब बातें आपके घर वाले जानते होंगे, इसीलिए। और इसमें कोई गलत नहीं है, ये तो लॉटरी है, मेरे घर वाले भी सब जानते हैं। बल्कि मेरी बीवी रोज रेस खेलने के लिए मुझे घर से बाहर भेजती है। तुम्हारी बात अलग है रहेजा, मैं एक बिजनेसमैन हूं। विलास साहब, हमारे धंधे का एक असूल है, किसी के जीते हुए पैसे हम अपने पास नहीं रख सकते। खैर छोड़िए, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन विलास साहब, आपको तो खुश होना चाहिए कि आप जीते हुए हैं। अब अगर आगे करने की कुछ इच्छा हो तो ये रहेजा हमेशा साथ में रहेगा, घर बीच में नहीं आएगा। That's better. मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा है बेटे, लेकिन विलास यकीन नहीं होता, इतना कैसे बदल सकता है? निकी बेटा, आखिर उसकी परेशानी क्या है? वो क्यों तुमसे ऐसा बर्ताव करता है? गलत संगत, गलत संगत अच्छे इंसान को भी बिगाड़ देती है। और फिर विलास तो पैसे वाले घर का लड़का है, ऐसे लोगों के कदम गलत राह पर जाने में वक्त नहीं लगता। तुमने उससे पूछा कि वो? मैं तो थक गई माँ, वो तो कुछ भी नहीं बताते, बल्कि हम लोगों की तो बातचीत तक नहीं होती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। देखो बेटी, जज्बातों से हालात के फैसले नहीं बदलते, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें देश रत्न साहब को सब कुछ बता देना चाहिए था, वो समझदार आदमी है, जरूर कोई हल निकालते। मैं बताना तो चाहती थी, मगर कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। गलतियां तो हर इंसान से होती है बेटी, लेकिन अगर समय रहते उन गलतियों का एहसास हो जाए तो आदमी संभल जाता है। और जहां तक मैं जानता हूं, विलास अच्छा लड़का है बेटी, तुम्हें ही उसे सही रास्ते पे लाना होगा। अब मैं 24 घंटे तो उनके साथ नहीं रह सकती ना डैडी। ये बात नहीं है निकी, अपने प्यार का उसे एहसास दिलाओ। पति को बंधन में प्यार से बांधकर रखना हर पत्नी का कर्तव्य है। माँ, मैंने तो हमेशा ऐसी कोशिश की है। उस घर में मैंने आज तक ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, सभी खुश रहते हैं, सिर्फ विलास को छोड़कर। और उसी की खुशी तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। आप क्या समझते हैं डैडी? मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। देखो बेटी, मेरा अनुभव कहता है कि एक बार और कोशिश करने में कोई बुराई नहीं, और फिर मैं भी देश रत्न साहब से बात करूंगा। आगे जैसा तुम चाहो, लेकिन मुझे यकीन है विलास सुधरेगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तो क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहाँ से लिया। अरे बेटा, तुम कब आए? अभी अभी माँ, तुम्हारे मुंह से गीता का पाठ सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अरे ये तो तू बचपन से सुनता आया है। बैठ। फिर भी जितनी बार इसे सुनता हूँ, जीवन की लड़ाई लड़ने के लिए एक नया हौसला मिल जाता है। अरे अब कौन सी लड़ाई बाकी रह गई है? बस सब तो बड़े हो गए हैं,
योगी और विकी के लिए 2 बहुएं ले आ और मानसी को घर से विदा कर। अच्छा जनाब, तो आपका कहना ये है कि मैं प्रेस का काम खत्म होने के बाद सीधे घर ना जाकर आपके साथ कहीं जाऊंगी? जी हाँ। वैसे हम लोग जा कहाँ रहे? हम लोग एक ऐसे शख्स के घर जा रहे हैं जिसकी डिक्शनरी में स्वार्थ जैसा कोई शब्द नहीं है। वो हमेशा दूसरों के लिए लड़ता आया है, हमेशा दूसरों को इंसाफ दिलाया है। उसकी जिंदगी का दूसरा नाम ही ईमानदारी है। बहुत हिम्मत वाला इंसान है वो। उसके ख्यालात भी हमसे बहुत मिलते जुलते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने कभी अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी। पहचाना वो कौन है? मैं समझ गई। हम लोग भारद्वाज जी के घर जा रहे हैं ना? You're right. मैं वहां जरूर जाऊंगी। मंथन में देखना चाहती हूँ कि फौलाद जब इंसान बनता है तो कैसा दिखाई देता है। दिशा, एक कप चाय लाना बेटा। लाई बाबूजी। हेलो। बाबूजी, चाय। हाँ बेटे। दिशा, आओ बैठो। देखो बेटे, तुम्हें दी गई 20 दिन की मोहलत अब पूरी हो चुकी है। क्या सोचा तुमने बेटे? बाबूजी, मैं अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंची हूं। देखो बेटी, जब प्रकाश की मां का देहांत हुआ था ना, तब वो 5 वर्ष का था। उसके बाद 23 वर्ष उसकी परवरिश में कैसे गुजर गए, कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन अब तो प्रकाश भी नहीं रहा। अकेलापन क्या चीज होता है बेटी, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं, क्योंकि मैं अकेलेपन को भुगत चुका हूं और मैं नहीं चाहता कि तुम सारी जिंदगी अकेलेपन का बोझ ढोते रहो। देखो बेटे, मेरी अब उम्र हो चुकी है, मेरा क्या भरोसा, आज हूं कल नहीं। लेकिन तुम्हारे सामने तो पूरा भविष्य पड़ा है बेटे, तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। दिशा, तुम्हें बहू बनाकर लाया था इस घर में,
और जिस दिन बेटी बनाकर विदा कर दूंगा ना, संसार के हर कर्तव्य से मुक्त हो जाऊंगा बेटी। दिशा, दिशा, नमस्ते सर। नमस्ते। यस प्लीज। मेरा नाम मंथन है। प्रजासत्ता? जी हाँ, ठीक पहचाना। आपका कौन नहीं जानता। थैंक यू सर। ये मानसी है, विजय दशरथन जी की बेटी। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं यहाँ आज एक सिर्फ पत्रकार की हैसियत से आई हूँ। यू मोस्ट वेलकम। आइए आइए, बैठे। अब मैं आप लोगों से ये तो नहीं पूछूंगा कि आप लोग क्यों आए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने एसके बिल्डर्स के इलीगल कंस्ट्रक्शन का जो डिमोलिशन किया है, आप लोग उसी के बारे में कुछ मटेरियल लेने आए होंगे। नहीं नहीं सर, मटेरियल तो अखबार के लिए हमें कल ही मिल चुका था। आज तो हम सिर्फ आपको बधाई देने आए हैं। बधाई? जी हाँ, आपने एसके के साम्राज्य को गिराने की जो हिम्मत की है, वो आपके अलावा और कौन कर सकता था। देखो मित्र, मैंने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी की है। इन एसके बिल्डर्स वालों ने आदिवासियों की जमीन हड़प रखी थी। उनका सारा का सारा कंस्ट्रक्शन अनऑथराइज्ड था। कुछ आदिवासी तो वहां से डरकर भाग गए और कुछ को इन्होंने गायब करवा दिया। मैं अब भी एसके बिल्डर्स के खिलाफ कुछ और सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन सर, ये लड़ाई आप अकेले कैसे लड़ेंगे? अरे भाई, मैं अकेला कहां हूं? आप लोग हैं ना मेरे साथ। बाबूजी, आओ बेटे। दिशा, मानसी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। इतने सालों बाद। तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। अच्छा, तो तुम दोनों एक दूसरे को पहचानती हो? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह। ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। चलो अंदर बैठ के बात करते हैं। एक्सक्यूज मी। आओ बैठो। और सुनाओ, कैसी हो तुम? इतने सालों में तो तुम पूरी की पूरी बदल गई। क्या डायनामिक ससुर मिला है ना। अरे बाप ऐसा है तो बेटा कैसा होगा। कहाँ है वो महाशय जिन्होंने हमारी सहेली को इतने सालों तक हमसे छुपा के रखा? वो शहजादे दिखने में कैसे हैं, जरा हम भी तो देखें। कहाँ है वो? I'm sorry दिशा, लेकिन ये सब हुआ कब? सुहाग रात वाले दिन ही। दिशा नाम बहुत खूबसूरत है और तुम्हारे नाम से ज्यादा तुम खुद खूबसूरत हो। दिशा, मेरी खुशकिस्मती है कि
सारी जिंदगी के लिए अब तुम मुझसे जुड़ी हो। हेलो। हेलो। कौन? प्रकाश बाबू, मैं दत्ता बोल रहा हूँ फैक्ट्री से। हाँ, बोलो दत्ता, क्या बात है? एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? सर, फैक्ट्री में काम करते हुए 5 लोग बहुत बुरी तरह जल गए हैं। क्या? ठीक है, तो तुम उन्हें अस्पताल ले जाओ। उतना मौका नहीं मिला, 5 ने दम तोड़ दिया और अरोरा साहब ने कोई मदद करने से इनकार कर दिया। ठीक है दत्ता, मैं अभी फैक्ट्री पहुंचता हूँ। किसका फोन था? वो हमारी फैक्ट्री से फोन था। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? दिशा, मुझे हमारे मालिक से मिलने जाना होगा। तुम बिना इजाजत अंदर आए कैसे? इन फालतू सवालों का मेरे पास जवाब नहीं है। पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। तुम चाहते क्या हो? उन 5 मजदूरों की जिंदगी, उनकी खुशियां, बस इतना ही। प्रकाश, कैसी बातें कर रहे हो? क्या ये मुमकिन है? ठीक है, अगर ये मुमकिन नहीं तो फिर वो कीजिए जो मुमकिन है। उन 5 मजदूरों के घर वालों को उनकी मौत का हर्जाना दे दीजिए। हर्जाना? कैसा हर्जाना? नौकरी देते वक्त तो हमने किसी हर्जाने की बात नहीं कही। जब तक आप उन मजदूरों के घर वालों को उनकी मौत का हर्जाना नहीं देते, तब तक क्या? तब तक आपकी फैक्ट्री में काम करने के लिए कोई भी मजदूर अपने हाथ नहीं उठाएगा। तुम अपनी चिंता करो, खामखा क्रांतिवीर बनने की कोशिश मत करो। हम तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा देंगे और तुम्हें प्रमोशन भी दे देंगे। जाओ प्रकाश, ऐश करो। अरे हाँ प्रकाश, तुम्हारी तो अभी नई नई शादी भी हुई है। अरे तुम्हें तो हनीमून भी मनाने जाना होगा। जेब में 4 पैसे डालो और अपनी आवाज पीछे रखो। खुद भी चैन से जियो और हमें भी चैन से जीने दो, समझे? अरोरा साहब, आप तो बहुत ही घटिया व्यापारी निकले। जो चीज बाजार में बिकने आ ही नहीं सकती, उसे ही आप खरीदने चले। मेरा जमीर मेरी मौत से जुड़ा है अरोरा साहब, वो बिक नहीं सकता। और रही बात मेरी सुख शांति की, तो उसकी चिंता आप ना करें। हाँ, आप अपने सुख शांति और सुकून की चिंता जरूर कीजिए, क्योंकि अब वो मेरे पास गिरवी पड़े हैं। अगर छुड़वाना चाहते हैं तो उन 5 मजदूरों के घर वालों को उनकी मौत का हर्जाना दे दीजिए, वरना दुर्गा। यस सर। हमारी फैक्ट्री में कितने वर्कर काम करते हैं? 1000। 1000। अगर उसमें से एक कम हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा सर। ठीक है, आज से हमारी फैक्ट्री में 999 वर्कर काम करेंगे। दिशा, इस तरह रो तो नहीं। रोने से वो सब तो लौट नहीं आएगा जो तुमने खोया है। हिम्मत नहीं हारते।
अब मैं चलती हूँ, मुझे इजाजत दो। आती रहना मानसी। जरूर। इतने साल बाद मिले, पिछली सारी मुलाकातों को वसूलूंगी, है ना?